Okay, so good afternoon, good evening to all of you. Today I'm going to discuss about टैली प्रैक्टिकल कि किस तरह से आपको टैली का प्रैक्टिकल करना है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत ही सिंपल सा पेपर होगा, बहुत ही छोटा सा, उसको ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए देखो ये टैली प्राइम है, क्योंकि आपके जो लैब्स हैं, लैब्स में टैली प्राइम ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है टैली प्राइम पे ही प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है। तो ये देखो ये टैली प्राइम है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट ड्राइव। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। क्रिएट कंपनी पे आपने क्लिक किया। अब तो यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, कंपनी का नाम वैसे ही आती है जैसे पहले की चीजें थी, वैसे ही है। यहाँ पे सपोज दैट आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, मैं क्रिएट करता हूँ आहूजा लिमिटेड, ठीक है। मेलिंग एड्रेस आपको डालना है, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, मैं अपनी डाल देता हूँ। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। स्टेट, स्टेट में आप डाल दो दिल्ली, दिल्ली ड्रॉप डाउन ऑप्शन से। पिन कोड, पिन कोड डाल दिया। मोबाइल नंबर डाल दो अपना। बाकी और चीजों को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिनेंशियल इन सब चीजों में कोई किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस एंटर प्रेस करते जाओ और एक्सेप्ट करते जाओ। एक्सेप्ट, ये हमारी कंपनी जो है क्रिएट हो गई, ठीक है। अब तो यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली है। अब यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स, यस। एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस कर दो। इन्वेंट्री डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको और फीचर्स जो है वो करने हैं तो आप इसको यस कर सकते हो। जैसे ही आपने कंपनी क्रिएट किया तो अब आपको फीचर्स, जो कंपनी फीचर्स हैं, उनके इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। मेंटेन अकाउंट्स यस रखना है, एनेबल बिल वाइज एंट्री यस रखना है। बाकी चीजों को इन मेंटेन इन्वेंट्री को भी यस रखो। बाकी चीजों को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कोई भी तरह का कोई चेंज नहीं करना। जीएसटी को आप नो कर दो, क्योंकि हमको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को एज इट इज रखने देना है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, बस ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन आपको भेजा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सबके पास मिल गया है। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने हैं। गेटवे ऑफ टैली, ये मेन विंडो है आपका। यहाँ पे मास्टर्स में कह रहा है क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर एंट्री, डे बुक, ये सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे जाना है। क्रिएट के लिए सी हाईलाइटेड है, तो आपको सी प्रेस करना है। आपको ग्रुप क्रिएट नहीं करने हैं, आपको लेजर क्रिएट करना है। तो आपने लेजर पे नीचे स्क्रॉल डाउन से लेजर पे गए आप, ठीक है। वहां पे आपने एंटर प्रेस किया। अब देखो ये लेजर क्रिएशन विंडो आ गई। ये क्या आ गया, आपकी लेजर क्रिएशन विंडो आ गई, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हेलो, ओके। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे जो ये लेजर अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट दिख रही है ना आपको, बैलेंस शीट में देखो सारे अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक लोन है। अब ये आपको सारे अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो हमने क्या किया, पहले कैपिटल अकाउंट को ओपन किया, कैपिटल, नेम ऑफ लेजर कैपिटल लिखा। कैपिटल किस अकाउंट में आता है, अंडर कैपिटल अकाउंट में आता है। एंटर प्रेस किया। इन सब चीजों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ एंटर प्रेस करते जाना है। नीचे देखो दे रहा है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका है 8,75,000 का। अब जो आपका बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट किया, ओके। ये आपका एक अकाउंट ओपन हो गया। दूसरा है बैंक लोन, BAN के बैंक, LOAN लोन। अंडर बैंक लोन किस में आता है, सिक्योर्ड लोन में। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो ये आपका जो है, यहाँ से देखो
सिक्योर्ड लोन ये नीचे आ रहा है, सिक्योर्ड लोन आपने एंटर प्रेस किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया एज इट इज। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,40,000, 10,40,000, एंटर प्रेस किया, ठीक है, एक्सेप्ट। दो अकाउंट आपके ओपन हो गए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का देखो नीचे नाम दिया हुआ है अनस, तो आप उस नाम से अकाउंट ओपन करोगे, अनस। अनस विल कम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप यहाँ पे देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको हर चीज के जो है अंडर किस ग्रुप में जाएगा उसको आपको मेंशन करना है। बाकी सब चीजों को एज इट इज यस करते जाओ, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रहा है क्रेडिटर का 95,000, तो 95,000 डाल दो, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सिर्फ एंटर प्रेस करते जाना है जब तक कि वो एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद करें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये आएगा करंट लायबिलिटीज में। ये जो आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपकी किस में आएगी, करंट लायबिलिटीज में। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस एज इट इज करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस पे आकर के ओपनिंग बैलेंस एंटर करो 30,000, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद करा है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, नाम लिखा, एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, नीचे आ गए अंडर करंट लायबिलिटीज, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते करते बिल्कुल आगे आ जाओ एंड में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस करा है 1 लाख, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट किया, यस, ठीक है। जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं कर लो तब तक एंटर प्रेस करते जाओ। अब देखो कैश, ठीक है, कैश अकाउंट आपको बनाना नहीं होता है क्योंकि टैली में ऑलरेडी कैश अकाउंट होता है, इसलिए हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी बनाएंगे। प्लांट, एंटर प्रेस किया, अंडर फिक्स एसेट्स, प्लांट जो आता है वो फिक्स एसेट्स में आता है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ओपनिंग बैलेंस कितना है 9 लाख, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है डेटर्स, डेटर्स का नीचे नाम दिया है शीरान, शीरान, एक्सेप्ट किया, अंडर डेटर्स, अब देखो नीचे दे रहा होगा सन्ड्री डेटर्स, नीचे सन्ड्री डेटर्स, इट विल कम अंडर सन्ड्री डेटर्स। बाकी सब चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर्स का 1,10,000, एंटर प्रेस, सब चीज को एंटर प्रेस करते जाओ, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इट विल कम अंडर बैंक अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंक अकाउंट है, इट विल कम अंडर बैंक अकाउंट। बाकी कुछ चीजों में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ टिल ओपनिंग बैलेंस पर आप आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस कितना है 8,50,000, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इट विल कम अंडर करंट एसेट्स, ये आएगा आपका किसमें, करंट एसेट्स में आएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ टिल आप ओपनिंग बैलेंस तक नहीं आ जाते 1 लाख, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट, एंटर प्रेस, ठीक है। अब देखो आपने सारे अकाउंट्स बना लिए एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, हमको सिर्फ वहां पे जाके ऑल्टर उसका चेंज करना होता है अमाउंट। आपने सारे अकाउंट्स बना लिए, अब एस्केप बटन से बैक जाओ, हमेशा याद रखना टैली में आगे जाने के लिए एंटर बटन दबाते हैं और पीछे जाने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं। एस्केप बटन दबाया हमने, पीछे गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेजर में आपको शो मोड, यहाँ पे देखो शो मोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेजर पे क्लिक करना है, ठीक है, दिख रहा है आपको, सर आवाज नहीं आ रही। सर टाइम कम है वैसे भी। अच्छा चलो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर प्लीज, ठीक है।
ओके, आप कहाँ पे थे? आप पहले क्रिएट पे थे ना? सर फिर अगले दिन से पेपर है, पेपर का भी तो पढ़ना है ना, और हेलो सर, कोर्स भी कर रहे हैं उसका भी करना है। लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। भी हो गए क्या? लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, प्लीज। सर समझ जाओ सर। लेक्चर इज बीइंग सर मैं रिकॉर्डेड। बता रहा हूँ, आपको हेल्प करनी पड़ेगी हमारी, हम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आप जो भी करवा रहे हो। भाई पहले कंप्लीट तो होने दो क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन है, प्लीज पहले कंप्लीट होने दो क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप कहाँ थे? लिस्ट ऑफ मास्टर्स में थे, आपने लेजर यहाँ पे सारे लेजर्स क्रिएट किए, यही थे ना? अब आप escape बटन दबा करके वापस गए, और एक बार escape बटन दबा के वापस गए। यस, सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। अच्छा सॉरी, लो सर। ओके वेट वेट वेट, अभी शो हो रही है? हाँ हो रही है। देखो अभी आप कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, लेजर पे थे ना? यहाँ पर थे, आपने सारे लेजर्स क्रिएट किए। अब आप बैक जाओ, फिर एक बार escape बटन दबा के बैक जाओ, गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, मेन स्क्रीन पर आ गए। अब आप यहाँ पे देखो ए का मतलब क्या होता है? ऑल्टर, ऑल्टर पे गए। अब आप यहाँ पे ऑल्टर में लेजर पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे लेजर जो आपने क्रिएट किया है, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। एंटर प्रेस दबा करके आप यहाँ से एंटर प्रेस दबा करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, हमको क्या करना है? हमको कैश अमाउंट जो है, ये जो कैश का मैंने कहा था ना, कैश अकाउंट पहले से क्रिएटेड होता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस किया, अब आपको यहाँ पे कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस डालना है। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का 1,80,000। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। अब आपने सारे अकाउंट्स ओपन कर लिए। अब आप फिर से escape बटन दबाओ, वापस जाओ गेटवे ऑफ टैली पर। अब आप देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे बैलेंस शीट देखो, बी दबाओ। अब देखो आपका जो टोटल ये आ रहा है 31,40,000, आपके क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? तो इसका मतलब आपने ये बिल्कुल ठीक अपने सारे अकाउंट्स आपने बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आप फिर से बैक जाओ, ठीक है, बैक जाओ। अब आपको वाउचर एंट्री करनी, वी, ये देखो ट्रांजैक्शंस दिख रहा है ना, यहाँ पे वी हाइलाइटेड है, तो आपने वी प्रेस किया, तो अब आपको वाउचर एंट्रीज आ गई। पहला कह रहा है ओनर इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल। देखो मैंने आपको बताया था 6 तरह के वाउचर्स होते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हम वो एंट्रीज करते हैं जहां पे हमारा कैश और बैंक एक साथ इम्पैक्ट होता है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक से पैसा निकाला, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया, तो उनकी एंट्री हम कहा करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में। पेमेंट वाउचर में हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, फर्नीचर परचेज का उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो पेमेंट की एंट्री कहाँ जाएगी? पेमेंट वाउचर में। रिसीट की एंट्री कहाँ जाएगी? रिसीट वाउचर में। हम कोई कैश रिसीव कर रहे हैं, जैसे सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसे तरह की कोई रिसीट है तो कहाँ जाएंगे? रिसीट वाउचर में। सेल्स वाउचर में सेल्स की एंट्री होंगी, और परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री होंगी। ठीक है, और जर्नल वाउचर में जो कहीं पर नहीं एंट्री होंगी वो कहां पे होंगी? जर्नल वाउचर में। आप लोग ज्यादातर ध्यान पेमेंट और रिसीट वाउचर पे रखिएगा। आपका जो ज्यादा ध्यान होगा किस पर होगा? पेमेंट और रिसीट वाउचर पर। ठीक है, एंट्री करते हैं एक एक करके। पहला हमारा है, ठीक है, पहला हमारा क्या है? अब देखो ये डबल एंट्री मोड पे हमने मोड चेंज कर दिया है, सिंगल एंट्री मोड पे नहीं रहना है, डबल एंट्री मोड पे रहना है। आपको बाय डिफॉल्ट ये डबल एंट्री मोड पे है। एंटर प्रेस किया। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है ओनर इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल। रिसीट वाउचर है, क्योंकि कैपिटल रिसीव हो रहा है तो रिसीट वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे आओ। एंट्री क्या होती है? जब हम कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्रेडिट पहले शो हो रहा है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि किस वाउचर में डेबिट पहले है और क्रेडिट पहले है। अब हमने रिसीट वाउचर में देखा तो क्रेडिट पहले है, तो जब हम एंट्री करेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल, क्योंकि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले क्रेडिट आया है, डेबिट बाद में आएगा। तो कितना हमने इंट्रोड्यूस किया? 10 लाख। एंटर प्रेस किया, और डेबिट क्या करेंगे? कैश, कैश। एंटर प्रेस किया, नरेशन आपको नहीं लिखना है, स्किप करो, एंटर प्रेस करो।
एक्सेप्ट करो। पहला वाउचर एंट्री होगी। दूसरी है आउटस्टैंडिंग रेंट पेड बाय कैश। पेमेंट वाउचर में जाओ, पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पे पहले डेबिट शो हो रहा है तो हमको डेबिट पहले लिखना है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना पे किया है, 95,000। एंटर प्रेस करो। कैश में पे किया है तो कैश, एंटर प्रेस करो। फिर से एंटर प्रेस करो, फिर से एंटर प्रेस करो, जब तक एक्सेप्ट ना आ जाए फिर से एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करो। फिर कह रहा है रेंट रिसीव्ड इन कैश, तो रिसीट वाउचर में है, रेंट रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो हमारा क्रेडिट पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रेंट, RENT। अब देखो रेंट का अकाउंट है नहीं, रेंट अकाउंट है नहीं तो ऑल्ट सी करके हमको क्या करना है, जब ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना होता है तो तुरंत ही ऑल्ट सी करके विंडो ओपन कर लो लेजर क्रिएशन की। तो रेंट, रेंट रिसीव्ड, आवाज कट रही है। रेंट रिसीव्ड, आवाज नहीं कट रही, आपका नेट खराब होगा। रेंट रिसीव जो है वो इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, ठीक है। फिर इसको नॉट एप्लीकेबल करो, बाकी सब चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करते जाओ। अब देखो हमारे पास रेंट रिसीव अकाउंट नहीं था तो हमने ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री में क्या किया, ऑल्ट सी प्रेस किया एक साथ, हमारी सर एक डाउट था, यस, सर आप डेट नहीं चेंज करेंगे हर नहीं, एक जब हम जर्नल एंट्री नो करेंगे? डेट को कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑल्ट सी करके एक नया अकाउंट ओपन कर लिया, रेंट रिसीव्ड। कितना रेंट रिसीव्ड है, 50,000। एंटर प्रेस करो, कैश में है तो कैश, एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। फिर कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। अब एंट्री क्या होती है, जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ। अब देखो इसमें क्रेडिट पहले हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश को, क्योंकि एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश पहले आएगा क्योंकि क्रेडिट पहले हो रहा है, तो कैश को पहले करेंगे। कितना डिपॉजिट किया, 40,000। आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि डेबिट पहले आ रहा है कि क्रेडिट, क्योंकि अलग अलग वाउचर टाइप्स में अलग अलग चीजें पहले आती है, किसी में डेबिट पहले आता है, किसी में क्रेडिट पहले आता है। कितना डिपॉजिट किया बैंक में, 40,000। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाओ, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, इन चीजों को सिंपली एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाओ, एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिरान, रिसीट वाउचर में जाओ, कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होती है, शिरान अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू शिरान, कैश अकाउंट डेबिट टू, यही होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू शिरान। तो रिसीट वाउचर में क्रेडिट करेंगे शिरान, क्रेडिट करना है शिरान क्योंकि इसमें क्रेडिट पहले आ रहा है। कितना रिसीव किया है, 1,10,000। एंटर प्रेस, ऑन अकाउंट, इसमें करना है ऑन अकाउंट, ऑप्शन आएगा तो ऑन अकाउंट ही करना है, एडवांस एडजस्टेड रेफरेंस कुछ नहीं करना है, ऑन अकाउंट। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। डेबिट क्या करना है, कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करो। फिर कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस पेड, तो पेमेंट वाउचर में जनरल एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं तो एंट्री क्या होती है, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ। अब देखो आपके पास जनरल एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट है नहीं, आपको क्या करना है, एक नया लेजर बनाना है जनरल एक्सपेंसेस के नाम से। हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी, जैसे ही ऑल्ट सी किया विंडो ओपन हो गई, जनरल एक्सपेंसेस, एंटर प्रेस किया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको नॉट एप्लीकेबल, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो, आपका लेजर ओपन हो गया। अब कितना जनरल एक्सपेंसेस पे किया है, 20,000 का। एंटर प्रेस, क्रेडिट करना है कैश, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। नरेशन भी आपको नहीं लिखना है, एक्सेप्ट करो सीधा। फिर करा है कमीशन रिसीव्ड थ्रू चेक, आपका रिसीव हो रहा है तो रिसीट वाउचर में, कमीशन रिसीव होती है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
अब यहाँ पे देखो क्रेडिट पहले आ रहा है, यहाँ पे देखो क्रेडिट पहले आ रहा है, तो हमको क्रेडिट में कमीशन अकाउंट ओपन करना है। हमारे पास कमीशन का लेजर है नहीं, तो हमने क्या किया, ऑल्ट सी किया, कमीशन। क्योंकि कमीशन रिसीव्ड है इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। एंटर प्रेस, एक्सेप्ट। कितना कमीशन रिसीव्ड है, 30,000। एंटर प्रेस करके डेबिट करना है कितना, बैंक, क्योंकि बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक ऑफ इंडिया। एंटर प्रेस, करते जाओ सिंपली, एक्सेप्ट। ठीक है, ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई। अब आप क्या करो, आप बैक जाओ, ठीक है, बैक जाओ। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रही है, रिपोर्ट्स में बी प्रेस किया। अब ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट देखोगे आपको दिख रही है 31,05,000 की, 31,05,000 की। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। इसको अगर एक्सपोर्ट करना है, सपोज दैट एग्जाम में हमने कह दिया भाई एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट, इस पे प्रेस करोगे, ठीक है, करंट अदर्स जो भी है आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडेंस्ड है या जो भी है, आपको XML डेटा सेंड, ठीक है, इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको जहां पे भी सेव करना है आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम आपको सेव करने के लिए नहीं कहेंगे। आपको बैलेंस शीट का टोटल लिखना है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये पी दबाया, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट आपको लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है।